निम्न दोहे के रूप में बीकानेर के किस शासक ने देशभक्ति का परिचय दिया? अब दोहा सुनिए। तू संदेशी रुकड़ा, महे परदेसी लोग, महाने अकबर तेड़िया, क्यों तू आई फोक। राव बीका, राव कल्याणमल, करण सिंह या राव महाराजा राय सिंह। तो इसका आंसर है महाराजा राय सिंह। ध्यान रखिएगा, महाराजा राय सिंह। अच्छा सवाल है, आप साथ में उत्तर दीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेवक सेवकी गांव का युद्ध कब हुआ था? 1527, 1528, 1529 या 1530। सेवक सेवकी गांव का युद्ध, तो इसका आंसर है 1529। 1529। जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोटड़ियों में किया गया। इन प्रथम कोटड़ी कछुआओं की थी जो राजावत कहलाए। 12वीं कोटड़ी किसकी थी? अच्छा सवाल है, देखिए 12 कोटड़ियों में किया गया। जयपुर में प्रथम जो है थी वो कछुआओं की थी जो राजावत कहलाए। तो 12वीं कोटड़ी किसकी थी? जाटों की, मीणाओं की, गुर्जरों की या ग्रासियों की? तो आंसर है गुर्जरों की। ध्यान रखिएगा, गुर्जरों की। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला अजमेर नरेश पृथ्वीराज द्वितीय चौहान की पत्नी। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला अजमेर नरेश पृथ्वीराज द्वितीय चौहान की पत्नी। कर्मवती, वीरा, सुहावा देवी या मानी देवी? आंसर है सुहावा देवी। सुहावा देवी। पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि की रचना जैसलमेर के किस शासक ने की थी? पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि की जो रचना है पिंगल शिरोमणि, महाराजा दुर्जन साल, महारावल हरिराम, महारावल शालिवाहन या महारावल दान सिंह? तो महारावल हरिराम ने। महारावल। राजस्थान में रानियां भी राज्य कार्य में भाग लेती थी, इसमें कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? हंसाबाई, कर्णवतीबाई, पोपाबाई या मोतीबाई? तो मोतीबाई शामिल नहीं थी, बाकी हंसाबाई, कर्णवतीबाई और पोपाबाई शामिल। साथियों, जो मैं सवाल करा रहे हैं आपके लिए, तो ये देखिए आरएस भर्ती परीक्षा है, जूनियर अकाउंट टीचर्स की जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों है, एलडीसी आने वाली है। सभी भर्तियों में, मतलब जितनी भी भर्तियां आने वाली है उनमें सभी में आपके लिए लाभदायक होगी। बीएसटीसी है, पीटीटी है, हर परीक्षा में। किसके शासनकाल को राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल कहा गया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो आंसर है शाहजहां। किस शासक ने अनेक कलावंतों को बुलाकर सूर्य नगरी जोधपुर को सूर नगरी बना दिया? जोधराज, मानसिंह, हरिसिंह, कलोलसिंह? आंसर है मानसिंह। एक प्रकार का लिखित पत्र जो एक अधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजता था, मंसूर, परवाना, रुका या अर्जदास्त? तो देखिए, एक प्रकार का लिखित प्रार्थना पत्र जो अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को भेजता था, अर्जदास्त। अर्जदास्त। तालाबों या कुएं द्वारा सिंचित भूमि को कहते हैं पीवल भूमि, सीवल भूमि, चीवल भूमि या खीवल भूमि? आंसर है पीवल भूमि। कांसा परोसा क्या था? कांसा परोसा क्या था? आ सकता है सवाल, याद रखिएगा। एक प्रकार का लाग, कर, भूमि कर, सिंचाई या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका आंसर है एक प्रकार का लाग या कर, एक प्रकार का कर, टैक्स था। पेशवा बालाजी, बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर में समझौता कब हुआ? पेशवा बालाजी, बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर में समझौता। सीधा आंसर बता देते हैं आपको, 18 मई 1841। 18 मई 1741। 18 मई 1741। भारमल की उस पुत्री का नाम बताइए जो इतिहास में बेगम मरियम उज्जानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मानबाई, हरकूबाई, मीराबाई या कर्पूरीबाई? तो इसका आंसर है हरकूबाई। राजसी परिवार के बारे में अभिलेख रखने वाला व्यक्ति था? बड़वा, भाट, उपयुक्त 1 व 2 पछेड़ा? तो आंसर है दोनों, बड़वा और भाट।
देवगढ़ ठिकाने में वह स्थान जहाँ पुराने कागजों, अभिलेखों और बहियों को सुरक्षित रखा जाता था। देवगढ़ ठिकाने में वह स्थान जहाँ पुराने कागजों और अभिलेखों को, बहियों को सुरक्षित रखा जाता। बही घर, हथशाला, पाएगा या दफ्तर, तो आंसर है दफ्तर। साथियों सवाल जो है वो थोड़े कठिन है, आपको पता होगा। देखिए अलग है, जो नॉर्मल प्रश्न नहीं है, मतलब जो साधारण आते हैं किताबों में, थोड़े अलग लेवल के। और अब की बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं जो कठिन है वही आ रहे हैं। कई बार इतने कठिन आ रहे हैं, देखिए अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें 40% भी अभ्यर्थियों के नंबर नहीं आ रहे हैं। मतलब देखिए पेपर बहुत कठिन लेवल के बन रहे हैं, तो आप थोड़ा इसको अच्छे सवाल है ध्यान से पढ़ें। गौ खाना, सूरत खाना, फिल खाना अभिलेख श्रृंगारों में पशु औषध विज्ञान की जानकारी मिलती है। ये अभिलेख किस जिले में संबंधित है? गौ खाना, सूरत खाना, फिल खाना में किसकी जानकारी मिलती है? पशु औषध विज्ञान की। और कहाँ पर है? ये जयपुर में है। जयपुर राज्य के किस अभिलेख श्रृंखला से आतिशबाजी बनाने की प्रक्रिया का पता लगता है? जयपुर राज्य के किस अभिलेख श्रृंखला से आतिशबाजी बनाने की प्रक्रिया का पता लगता है? रोजनवा, सूरत खाना, ख्याल खाना, फिल खाना, तो आंसर है इसका ख्याल खाना। आतिशबाजी बनाने की प्रक्रिया ख्याल खाना। हाड़ौती में शैल चित्र खोजने का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसने किया? श्री विष्णुधर वाकणकर, श्री आरसी चौधरी, विष्णु प्रजापत, डॉक्टर हरिकिशन चौरसिया। तो याद रखिएगा, सीधा हाड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का कार्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया। राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विदेशी जातियों के संतान, सूर्य व चंद्रवंशी, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया की उपज, प्राचीन क्षत्रियों के संतान। तो आप साथियों इसका आंसर कमेंट में दीजिए। परमार शासक भोज द्वारा धारा नगरी में निर्मित संस्कृत पाठशाला महाविद्यालय को अन्य किस नाम से जाना जाता था? परमार शासक भोज द्वारा धारा नगरी में निर्मित संस्कृत पाठशाला महाविद्यालय को अन्य किस? संस्कृति कंठाभरण, भोजशाला, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों आंसर सही है, संस्कृति कंठाभरण और भोजशाला। परमार शासक भोज ने तोपखाना नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ कराया? बहुत ही अच्छा सवाल है। परमार शासक भोज ने तोपखाना नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ करवाया? जालोर, सिरोही, जोधपुर या झालावाड़, तो इसका आंसर है जालोर में निर्माण करवाया। (1857) की क्रांति के दौरान राजपूताना का वह एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? गजसिंह, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन या राम सिंह हाड़ा? ये सवाल थोड़ा, ये तो देखिए थे ही नहीं, महाराणा प्रताप उस समय नहीं, चंद्रसेन भी नहीं थे, तो थोड़ा अलग कहते हैं। राम सिंह हाड़ा। चांदखेड़ी के प्रसिद्ध जैन मंदिरों के निर्माण कोटा के किस शासक के समय हुआ था? चांदखेड़ी के प्रसिद्ध जैन मंदिर, किशोर सिंह हाड़ा, शत्रुशाल हाड़ा, भीम सिंह हाड़ा, जालिम सिंह हाड़ा, तो आंसर है किशोर सिंह हाड़ा। राणा राजेंद्र सिंह को अछूत उद्धार के लिए के प्रयासों के लिए जाना जाए, किस उपनाम से कविताएं लिखा करते थे? राणा राजेंद्र सिंह को अछूत उद्धार के लिए जाना जाता है, प्रयासों के लिए किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? भास्कर, सुधाकर, उपासक या रसिक? तो ये सुधाकर नाम से, उपनाम से जो है कविताएं लिखते थे। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आ, अपने सांझ भई छऊ देश। ये दोहा अमीर खुसरो ने किस सूफी संत की मृत्यु पर कहा था? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, मौलाना रहमान, मोइनुद्दीन चिश्ती, तो आंसर है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के लिए कहा था। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आ, अपना सांझ भई छऊ देश। देवलरो आत्मोत्सव की घटना किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? देवलरो आत्मोत्सव, सिवाना, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या रणथंबोर? तो आंसर है रणथंबोर दुर्ग से जुड़ी हुई है।
अल्लाह ने जब दिल पर मोहर दी हिंदू धर्म की, तब मैं उसको तोड़ने की गुस्ताखी क्यों करूँ? ये कथन किसका है? राय सिंह, महाराणा प्रताप, राजा मानसिंह या राजा भारमल? अच्छा सवाल है। देखिए, तो आंसर है राजा मानसिंह, राजा मानसिंह। बंगाल में अकबर नगर, राजमहल और मानपुर नामक 2 नगरों की स्थापना किस आमेर के शासक ने की थी? बंगाल में अकबर नगर, राजमहल और मानपुर। राजा मानसिंह, राजा जयसिंह, राजा ईश्वरी सिंह या प्रताप सिंह? तो आंसर है राजा मानसिंह। 1906 में बी आर शिंदे ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बी आर शिंदे ने किस सोसाइटी की स्थापना की? डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, हिंदू महासभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी या थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो इसका आंसर है डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, 1906। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानड़े द्वारा, अमृतलाल विठल दास द्वारा, शिवदयाल साहब द्वारा या गोपाल हरि देशमुख द्वारा? तो इसका आंसर है अमृतलाल विठल दास द्वारा। ध्यान रखिएगा, भील सेवा मंडल 1922। रहनुमाई मज्जादासन सभा की किस समाज से संबंधित था? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या पारसी? तो रहनुमाई मज्जादासन सभा पारसी समाज से संबंधित था। उन्नीस ईस्वी में रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में कौन सा आंदोलन चलाया था? जस्टिस आंदोलन, एजबा आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन? आत्मसम्मान आंदोलन। रियासत काल में छारण जाति को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान करोड़ पसाव राजेश जैसलमेर के किस कवि ने ठुकरा दिया? रियासत काल में छारण जाति को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान करोड़ पसाव जैसलमेर के किस कवि ने ठुकरा दिया? कवि पिठवा, कवि मान बहादुर, कवि हंसराज और कवि दुर्गादास? तो आंसर है कवि पिठवा। कवि पिठवा जो जैसलमेर राज्य के समय जो महाराणा कुंभा थे ना, उस समय समकालीन थे, मतलब उस समय थे। बाणासुर का शहीद नाम से प्रख्यात शहीद मेजर का नाम बताइए जिनका संबंध जोधपुर से था? उमेश सिंह, अजमेरा सिंह, शैतान सिंह? कोई नहीं, तो आंसर है शैतान सिंह। शैतान सिंह 1962 भारत चीन युद्ध और उनकी छानली कंपनी की दिखाई गई अद्भुत वीरता के कारण उन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। बीकानेर के उन शासक का नाम बताइए जिन्होंने बॉक्सर के युद्ध में मारवाड़ की सेना चीन भेजी थी? आंसर है महाराजा सरदार सिंह। ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्रदान किया था। 1910 में इन्होंने एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया। मुनि जैन विजय का जन्म किस जिले में हुआ था? सांगानेर, जयपुर, मांडवा, झुंझुनू, रूपाहेली, भीलवाड़ा या चांदपोल जयपुर? तो आंसर है रूपाहेली भीलवाड़ा, मुनि जैन विजय। महात्मा गांधी के आह्वान पर जीन विजय दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए और 6 महीने का कारावास भुगता। चंदेरिया में इन्होंने सर्वदेवतायन मंदिर बनाया। मुनि जैन विजय जीन विजय के मार्गदर्शन में 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। रेक से तात्पर्य है जागीर का अनुमानित वार्षिक राज्य कर जो है वो शुल्क लेते थे। कहावत भोगरा धनी राज हो, भोमरा धनी माच हो किस लेखक की है? मोहम्मद नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, कल्याण सेठी, कर्नल जेम्स टॉड? इस कहावत का अर्थ है भूमि यानी भूमि के मालिक, जोतने वाला और राजस्व भोग का अधिकारी। जेम्स टॉड। राव जैसी की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय या पहोबा या साहिबा? तो देखिए, इन जो राव जैसी की मृत्यु है पहोबा या साहिबा का युद्ध 1541-42 में हुआ था। बीकानेर के शासक राव जैसी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच हुआ। मारवाड़ की सेना का नेतृत्व सेनानायक कुंपा ने किया था।
पाहोबा का या साहोबा का युद्ध, जिसे साहिबा का कहा जाता है, आपको पता है 1541-42 में ये हुआ था। जो राज्य का पहला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राज्य का पहला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, महाराजा जयसिंह, महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय। तो आंसर है महाराजा राम सिंह द्वितीय। पहला स्नातकोत्तर मतलब पीजी कॉलेज अंग्रेजी भाषा के विकास हेतु महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा महाराजा स्कूल की स्थापना की गई। बाद में ये स्कूल महाराजा कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1734 में टाइफ हेंथलर नामक पादरी ने किस शहर को भारत का सबसे सुंदर शहर बताया? तो जयपुर को सबसे सुंदर बताया टाइफ हेंथलर नामक पादरी ने। तुलना मास्को के कैमरिन की दीवारों से की थी, जयपुर के परकोटे की तुलना। जयपुर के मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया, जो हिंदू, इस्लामिक और ईसाई शैलियों का खूबसूरत नमूना है? राम सिंह द्वितीय, मान सिंह तृतीय, माधो सिंह द्वितीय, जय सिंह तृतीय। तो आंसर है माधो सिंह द्वितीय। यह महल मेहमान नवाजी के लिए वर्तमान में सिटी पैलेस म्यूजियम में परिवर्तित हो गया। जयपुर रियासत का कौन सा शासक बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ? जय सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय। आंसर है माधो सिंह द्वितीय। जयपुर रियासत में किसके काल में संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया? प्रताप सिंह, माधो सिंह द्वितीय, ईश्वरी सिंह, राम सिंह द्वितीय। तो देखिए आंसर है राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत महाविद्यालय बनाया गया। 1852 में राम सिंह ने जयपुर में संस्कृत महाविद्यालय बनाया। इस महाविद्यालय के विद्वान आचार्यों के कारण ही जयपुर दूसरा काशी कहलाने लगा। महकमा खास कैबिनेट, जिसे 1925 में भारत सरकार द्वारा भंग करके एक नई राज्य परिषद बनाई गई, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? महकमा खास कैबिनेट, जिसे 1925 में भारत सरकार द्वारा भंग करके एक नई राज्य परिषद बनाई गई, इसकी स्थापना किसने की थी? माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह प्रथम, महाराजा जगत सिंह प्रथम या महाराजा प्रताप सिंह? तो आंसर है माधो सिंह द्वितीय। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सवाई माधोपुर द्वितीय द्वारा 26 जनवरी 1940 को इस बोर्ड का गठन किया गया। राजपूताना का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव में आत्महत्या की थी? मालदेव, ईश्वरी सिंह, जवाहर सिंह, अरिजीत सिंह। तो ईश्वरी सिंह थे, बहुत ही वीर, ऐसे तो वीर थे काफ़ी, पर दुर्भाग्य था काफ़ी उनका। 7 साल शासक किया, अच्छा शासक किया उन्होंने जयपुर पर फिर उनके ही जो साथ वाले थे उन्होंने धोखेबाजी हो गई सब, तो इसलिए ईश्वर सिंह दुर्भाग्यशाली शासक भी कहा जाता है। और इनकी छतरी जहाँ पर आपको पता है, वहाँ जो इनकी कछुआ शासकों की छतरी है गेटोर में, इनकी छतरी वहाँ पर नहीं है। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य बडोली का युद्ध, आमेर का युद्ध, बगरू का युद्ध, दोराई का युद्ध? बगरू का युद्ध। इस युद्ध में पेशवा व होलकर की सेनाएं माधो सिंह के पक्ष में थी। बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह के पराजय हुई। इस युद्ध के बाद जयपुर का विभाजन हो गया। निम्न में से कौन सा असुमिलित बताइए? जोधपुर, विराटनगर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, नो, भरतपुर। तो जोधपुर है ना, ये जोधपुर में नहीं है, जयपुर में, बाकी सब सही है। राजस्थानी भाषा का विष्णु पितामह किसे कहा गया? कन्हैयालाल सेठिया, जयानक, दूसरा आड़ा, अमीर खुसरो। तो राजस्थानी भाषा का विष्णु पितामह कन्हैयालाल सेठिया को कहा गया। इनका जन्म है जो चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर में हुआ था। इनके पित्थल और पाथल कृति में किए गए व्यंग से महाराणा प्रताप का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने अकबर के समक्ष जो पित्तल और पाथल मतलब पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप के मध्य जो वार्ता थी उसके बारे में इन्होंने लिखा। पित्तल और पाथल काफ़ी अच्छा उन्होंने लिखा था। पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप के मध्य ये संवाद हुए थे। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कुछ भाग को, कैम्बिसिस, साइरस, डेरियस या सहास? तो डेरियस प्रथम। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? यह फर्स्ट ग्रेड में आया था। तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक ने किया था।
तारकशी के जेवर के लिए जाना जाता है नागौर, नाथद्वारा, जोधपुर या टोंक। तो आंसर है, आप कमेंट कीजिए आपको पता हो तो तारकशी के जेवर के लिए जाना जाता है नाथद्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोफिया रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी मोटी बिंदकी की कढ़ाई कहलाती है ब्लॉक प्रिंटिंग, पेच वर्क, छटापट्टी का कार्य, मुकेश का काम। तो देखिए सोफिया रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी बिंदकी की जो कढ़ाई है वो कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो, नहीं तो हम तो आपको बता ही देंगे। इसका आंसर है मुकेश का काम। पट चित्रण में सिद्ध हस्त है जयपुर का शेखावत परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, शाहपुरा का जोशी परिवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पट चित्रण में जो सिद्ध हस्त या महारत हासिल है जिन्हें निपुण है, वो आंसर है शाहपुरा का जोशी परिवार। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला, मिरर वर्क, मुरादाबादी का काम, पेपर मैसी या कुंदन। तो देखिए इसका आंसर है कुंदन जयपुर, कुंदन जयपुर। पीतल के बर्तन पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है मुरादाबादी का कार्य, मीनाकारी, थेवा कला, मूनवती का काम। तो देखिए पीतल के बर्तन पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी का कार्य कहलाता है। जयपुर की लाख कला सर्वाधिक फली फूली महाराजा राजा राम सिंह द्वितीय के समय, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह के समय, सवाई माधव प्रथम सिंह के समय या मानसिंह के समय। तो देखिए जयपुर में लाख कला सर्वाधिक जो महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय में विकसित हुई। धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र, ईसर और गणगौर आदि का निर्माण, इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों सजाने की कला क्या कहलाती है? तारकशी, जट कतराई, आला गीला कारीगरी या मथेरना कला। तो देखिए इसका आंसर है मथेरना कला, मथेरना कला कहलाता है। ऊंट की खाल के कुप्पों पर सोने या चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी कहलाती है मुरादाबादी का काम, कोप्तागिरी, कुंदन का कार्य, उस्ता कला का। तो नाम से पता चल जाता है ऊंट से उस्ता कला का काम, मूनवती कला भी कहा जाता है। ये सवाल मलिर प्रिंट ये प्रश्न कई बार आ चुका है, कई बार आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में शायद 20 से ज्यादा परीक्षाएं दी, उनमें से लगभग 10 परीक्षा में ये प्रश्न अजरक और मलिर का ये सवाल आता रहता है, तो याद रखिएगा। बूंदी, बाड़मेर, सांगानेरी और उदयपुर। तो आंसर है बाड़मेर, और जिसमें चयन हुआ उसमें भी ये प्रश्न आया था। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड से विपणन करता है? राजस्थली, ये सवाल भी आता है, राजस्थली, राजदर्पण, महाराजा या राजदरबार। तो राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं का राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थली नाम से ब्रांड से विपणन करता है। राजस्थान में कौन सा स्थान नबदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एलडीसी दी थी उस समय, ये प्रश्न एलडीसी में आया था 2016 में। कोटा, टोंक, बुद्धि, जयपुर। तो आंसर है टोंक। निम्न में से कौन सी समस्या लघु व कुटीर उद्योग से संबंधित है? तकनीकी समस्या, वित्त की समस्या, कच्चे माल की समस्या, उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। जयपुर के ब्लू पॉटरी को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। श्री लाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज। तो आंसर है कृपाल सिंह शेखावत सीकर। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है अलवर। ये सवाल साथियों कई बार आ चुका है, हो सकता है वापस आ जाए। जो नए स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी शुरू है उन्हें शायद पता नहीं होगा, या जो नए होते पुराने जो काफी समय से तैयारी करें उनके लिए तो आसान सवाल होगा, पर जो नए अभी अभी मैदान में उतरे हैं उनके लिए नया हो सकता है। तो अलवर इसका आंसर है, और ये प्रश्न आता भी है। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिरोही, ब्यावर, बाड़मेर, सिकंदरा। सिरोही।
साथियों जो सभी प्रश्न है ये जो आरबीएससी की बुक्स है उनमें से है, राजस्थान अध्ययन और 9वीं-10वीं की जो सामाजिक की किताबें है, जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है उसमें से। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, वापस रिपीट भी होते रहेंगे, इसलिए आप पक्का याद कर ले। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना बाड़मेर, ब्यावर, लाखेरी, भीलवाड़ा। तो आंसर देखिए, प्रथम सूती वस्त्र की स्थापना ब्यावर में। एक तो ये सूती वस्त्र आता है, एक वो चीनी कारखाना वाला सवाल आता है, एक वनस्पति घी वाला को प्रश्न आता है, ये प्रश्न आते ही रहते हैं। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, ब्यावर। तो सबसे बड़ी ऊन की मंडी है बीकानेर। राजस्थान में किस संसाधन पर आधारित औद्योगिक विकास विपुल संभावना विद्वान है? खनिज, जल, पशुधन या कृषि। तो आंसर है खनिज। बॉल बियरिंग बनाने वाली नेशनल इंजीनियरिंग इंस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या कोटा। तो देखिए, बॉल बियरिंग बनाने वाली नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जयपुर में स्थित है। बायोटेक वैली कहाँ स्थित स्थापित की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर। तो देखिए, जयपुर में ये स्थापित की जाएगी। राजस्थान में गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र किस स्थान पर है? गैस पर आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र गड़ेपान, कोटा, रामगढ़, अंताबारा, मांगरोल। तो देखिए, जो गैस पर आधारित है वो गड़ेपान, कोटा में है। ग्रासिया जाति का मूल निवास स्थान बाकरपट्टा माना जाता है, ये किस जिले में है? बारा, कोटा, सिरोही या सीकर। कमेंट कीजिए। ग्रासिया जाति का मूल निवास बाकरपट्टा, आंसर है सिरोही। किस जनजाति के विकास के लिए मामुनी की संकल्प संस्था कार्यरत है? ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, कालबेलिया। मामुनी, आंसर है सहरिया के लिए। नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा को अनाला बोरबू कहते हैं, ये प्रथा राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी या कलबेलिया। तो देखिए, नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा अनाला बोरबू, ये ग्रासिया जनजाति में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना किसके सहयोग से की गई? रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया। तो देखिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया जो देश है उसके सहयोग से की गई। चौरासिया पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? चौरासिया पंचायत का संबंध ग्रासिया, सहरिया, मीणा या भील। तो इसका आंसर है सहरिया। सहरिया जो इसका आंसर है। राजस्थान का मैनचेस्टर एवं अभ्रक नगरी किस जिले को कहा जाता है? भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर या ब्यावर। तो देखिए, अभ्रक नगरी और मैनचेस्टर मतलब जो कपड़ों के हिसाब से तो ये भीलवाड़ा है। सहरिया जनजाति के घरों का समूह कहलाता है टापरा, थोक, पाल, हताई। सहरिया जनजाति के लोगों के घरों का समूह थोक कहलाता है। ग्रासिया जनजाति के लोग किस पक्षी के दर्शन को शुभ मानते हैं? ग्रासिया जनजाति के लोग किस पक्षी को? मोर, कौवा, नीली चिड़िया, सफेद पक्षी। तो देखिए, सफेद पक्षी के अगर उन्हें दर्शन हो जाए तो उसको शुभ मानते हैं। कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी है भराड़ी देवी, ओवण पाता, जमवाई माता या कंसारी देवी। तो देखिए, कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी है कंसारी देवी। प्रसिद्ध धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से? धारी संस्कार ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी या सांसी। तो देखिए, जो धारी संस्कार है उसका संबंध है सहरिया जनजाति से। ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर। तो आंसर है ई पेशी से जुड़ने वाला पहला कोटा, माफ कीजिएगा जोधपुर। कुकड़ी रस्म का संबंध किस जनजाति से है? कुकड़ी रस्म का संबंध किस जनजाति से है? सांसी, मीणा, सहरिया, ग्रासिया। तो कुकड़ी जो रस्म है उसका संबंध सांसी जनजाति से है। किस जनजाति में होली को राड खेलना कहते हैं?
भील, मीणा, सहरिया या ग्रासिया? तो आंसर है भील। सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई मचानुमा झोपड़ी को क्या कहते हैं? ढालिया, खेलरा, गोपना या मचनामा? तो देखिए जो सहरिया जनजाति है उनके द्वारा मचानुमा जो झोपड़ी बनाई जाती है उसे गोपना कहते हैं। राजस्थान की कौन सी जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है? ग्रासिया, सहरिया, कतोड़ी या सांसी? तो कभी भीख न मांगने वाला, भिक्षा न मांगने वाले प्रवृत्ति जो है सहरिया जनजाति की है। किस जनजाति के लोग कृषि को हरी बावरी कहते हैं? हरी बावरी, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ या कंजर? तो देखिए जो ग्रासिया है वो कृषि को हरी बावरी कहते हैं। अजमेर के ग्राम पालरा में कौन सा हब विकसित किया जा रहा है? इंजीनियरिंग हब, एग्रो फूड हब, जेम्स एंड ज्वेलरी हब, लॉजिस्टिक हब? तो आंसर है इंजीनियरिंग हब। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर? तो देखिए जो राजस्थान में सबसे प्रथम नगर पालिका स्थापित हुई थी वह उदयपुर में हुई थी। देश का पहला जैविक फूड कहां बनाया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो आपको पता ही होगा राजस्थान से जुड़ा सवाल है तो राजस्थान इसका आंसर है। वह कौन सा जिला है जहां रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग का सर्वाधिक मात्रा में कार्य किया जाता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा? तो आंसर है जयपुर। राज्य के पहले राजनीतिक इंफॉर्मेशन कियोस्क का उद्घाटन कहां किया गया? बोरानाड़ा, जोधपुर, इंद्रप्रस्थ, कोटा, सीतापुरा, जयपुर या नायला? तो आंसर है देखिए राज्य के पहले इंफॉर्मेशन कियोस्क उद्घाटन नायला में किया गया। किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण किया गया? महाराणा सांगा, महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा या महाराणा रायमल? तो आंसर है महाराणा लाखा। लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण किया गया। बंजारा कोई? राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है? अलवर, चूरू, भरतपुर या धौलपुर? तो आंसर है अलवर। राज्य की पहली चीनी मिल, मैंने कहा ना सवाल साथियों ये सवाल हर जगह, मुझे पता नहीं था कि आगे ये सवाल आने वाला है, पर यह हर परीक्षा में लगभग आता ही है ये। और कागजी टेराकोटा, ये चीनी मिल वाला, वनस्पति घी वाला, ये 2-3 सवाल फिक्स है तो आपको पक्का याद कीजिएगा। पहला आपको सीधा बता देता है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़। सीधा उत्तर बता देता हूं आपको ताकि याद रहे। पहली चीनी मिल दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या श्री गंगानगर? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में सॉल्ट म्यूजियम कहां स्थित है? सीधा उत्तर बता देता आपको, सांबर झील के किनारे पर। सांबर झील के किनारे पर। हाईटेक प्रिसिजन ग्लासेस फैक्ट्री, ये सवाल भी आ चुका है 2016 की रीट में जिसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा, उसमें ये सवाल आया था शायद। धौलपुर, कोटा, बूंदी या भरतपुर? हाईटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री? तो आंसर है धौलपुर। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का उपक्रम है? राजस्थान भूमि विकास निगम? सीधा उत्तर बता दो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स। राज्य का पहला गांव कौन सा है जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? नाइला, कैथून, खानपुरा, काला डेरा? तो आंसर है काला डेरा। ध्यान रखिएगा, पहला साइबर कियोस्क काला डेरा। राजस्थान की में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कहां स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा कारखाना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? तो देखिए जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड, तीनों है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड केंद्र सरकार का नहीं है। ये मैंने कहा ना वनस्पति घी का ये सवाल आ गया। देखिए राजस्थान का वनस्पति घी का उद्योग का प्रथम कारखाना बीकानेर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटा? आंसर है भीलवाड़ा। सवाल आया था कई बार, ये जो बोर्ड परीक्षा करवाता है उसमें ये सवाल पक्का आता है, थोड़ा याद रखिए।
राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कौन से वर्ष 49, 51, 53 या 55? तो 1955 में वित्त निगम की स्थापना हुई। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है पहाड़ी, वन, मैदानी, पठारी। तो देखिए आपको पता चल जाएगा जो पहाड़ी प्रदेश है वो सबसे कम है। राजस्थान का स्टेट केमिकल वर्क किस स्थान पर स्थित है? जयपुर, सांबर, पंचबदरा, डीडवाना। तो देखिए जो डीडवाना नागौर है वहां पर स्टेट केमिकल वर्क्स का है। राजस्थान में सोडियम सल्फेट का कारखाना, अच्छा सवाल है, याद कीजिएगा, अजमेर, डीडवाना, जालोर, बीकानेर। तो देखिए जो सोडियम सल्फेट का कारखाना है डीडवाना में है। केशोराय पटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? सार्वजनिक, सहकारी, निजी, संयुक्त या निजी? तो ये आंसर है सहकारी क्षेत्र में केशोराय पटन चीनी मिल, ध्यान रखिएगा। जैसलमेर जिले में कौन सी नदी बहती है? लूणी, सुकड़ी, खारी या कांकड़ी? तो देखिए जो जैसलमेर में है कांकड़ी नदी बहती है। अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई? नवंबर 1840, नवंबर 1818, जनवरी 1835, दिसंबर 1820? कमेंट कीजिए आपको पता हो तो देखिए हम आंसर बता देते हैं, नवंबर 1818। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बैटिंग, विलियम बैटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो क्रांति हुई थी उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग थे। किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा के विद्रोह का दमन किया था? साथियों कोटा से जुड़ा सवाल हर परीक्षा में आता रहता है, फर्स्ट ग्रेड में कई बार आया, वो जयदयाल और मेहराब खां, आपको पता होगा दोनों क्रांतिकारी, तो उनसे जुड़ा ये सवाल आता रहता है। तो आपको बताना है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने कोटा विद्रोह का दमन किया? एच जी रॉबर्ट्स, रॉबर्ट क्लाइव, ब्लैक कांटम या ए वैली? तो देखिए इसका आंसर है एच जी रॉबर्ट्स। आप कमेंट जरूर कीजिए आपको पता हो तो आंसर। राजस्थान में 1857 के विद्रोह प्रारंभ हुआ। 18 मई 1857, 12 मई 1857, 31 मई 1857 या 28 मई 1857? तो आप आंसर बता दीजिए इसका अगर आपको पता हो तो। हम आपको बता दें डी इसका आंसर है 28 मई 1857। भील कोर की स्थापना का उद्देश्य था? भील कोर की स्थापना का उद्देश्य था कंपनी सरकार की शक्ति में वृद्धि करना, मराठों का सामना करना, मेवाड़ के भोमट व भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो आंसर है वो इसका ये सी है, मेवाड़ के भोमट व भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तात्या टोपे, टोक का नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, औवा के ठाकुर कुशाला सिंह? कमेंट कीजिए आपको पता हो तो आंसर है डी, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से, दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मेरठ की छावनी में सेना विद्रोह कब हुआ? 10 मई 1857, 9 मई 1857, 19 मई 1857 या 13 मार्च 1857? तो देखिए मेरठ की छावनी में जो विद्रोह हुआ वो 10 मई 1857 को हुआ। सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देसी राजाओं द्वारा किसके नेतृत्व में लड़ा गया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या सम्राट फर्रुखाबाद? तो इसका आंसर है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेता चुना गया था, वो इनके नेतृत्व में ये लड़ा गया था। निम्न में से किन दो रियासतों पर तात्या टोपे ने कब्जा कर लिया था? बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा झालावाड़, कोटा बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ झालावाड़? कमेंट कीजिए। तो आंसर है बांसवाड़ा और झालावाड़ पर तात्या टोपे ने अधिकार कर लिया था। 1857 के विद्रोह के समय औवा किस रियासत का अंग था? अजमेर, मेवाड़, मारवाड़ या जयपुर? तो देखिए मारवाड़ का होगा क्योंकि औवा है जो पाली में है, तो पाली मारवाड़ से संबंधित है।
तो मारवाड़ इसका आंसर है। डूंगरजी जवारजी किस जिले के निवासी थे? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या सीकर? डूंगरजी जवारजी किस जिले के निवासी थे? तो आंसर है सीकर। तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहां के जागीरदारों ने अंग्रेजों की सहायता की? तो देखिए नरवर, जयपुर, बिजोलिया, बांसवाड़ा। तो देखिए नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका ने ये जो है तात्या टोपे को गिरफ्तार करने में अंग्रेजों की सहायता की थी। किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहां ठहराकर उनकी सहायता की? सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, जयपुर के राजा राम सिंह, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह? कमेंट कीजिए। तो देखिए जो नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहां उन्होंने शरण दी थी या ठहराया था, तो शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, रामचंद, जयदयाल हरदयाल, राम सुंदर, हीरालाल, रामदयाल हरदयाल? तो देखिए ये जो आंसर है राम सुंदर और हीरालाल ने धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया था। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा नहीं की गई थी? न्यूबरी, केवैनी, स्पॉट्सवुड या ईडन गोल? तो ईडन गोल। बाकी देखिए 15वीं नेटिव जो इन्फेंट्री इनकी तीनों की हत्या इन्होंने की थी। न्यूबेरी की, केवैनी की, स्पॉट्सवुड, ईडन गोल की हत्या नहीं की गई थी। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह, देव सिंह, ब्रजराज सिंह, किशोर सिंह? तो राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक थे। 1857 में विद्रोह के समय राज्य में स्थित कौन सी छावनी सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कौन सी जो है थे उन्होंने भाग नहीं लिया? राज्य में स्थित कौन सी छावनी ने? खेरवाड़ा, बियावर, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 6 ही थी, तो 6 के नाम आ चुके हैं। तो खेरवाड़ा, बियावर ने भाग नहीं लिया। अमरचंद बटिया को 22 जून 1858 पर कहां पर फांसी की सजा दी गई? नीमच, अजमेर, ग्वालियर या आगरा? तो आंसर है आगरा। औवा विद्रोह के प्रमुख ठाकुर कुशाल सिंह का निधन कब हुआ था? सीधा आंसर बता देते 25 जुलाई 1864। सुगाली माता पाली में है इनकी आराध्य देवी, और उदयपुर में इनका मृत्यु हुई थी औवा के ठाकुर कुशाल सिंह की। राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी व मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई। मैंने कहा ना कोटा से संबंधित सवाल आता है। जयदयाल मेहराब का है उत्तर, वो तो 2 क्रांतिकारी थे। और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? एजीजी जो है वो कौन था? थॉमस प्रिचॉर्ड, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज लॉरेंस, चार्ल्स स्मॉटफॉक? तो ये जॉर्ज लॉरेंस था। ये उस समय ये एजीजी या जो कहते एजेंट टू गवर्नर जनरल था राजपूताना में। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? दान, वीर सिंह, महारावल करण सिंह, महारावल लक्ष्मण सिंह, हनुमत सिंह? तो आंसर है महारावल लक्ष्मण सिंह। मेहराब देखिए सवाल आ गया। देखिए मेहराब अली खां लाला जयदयाल का कायस्थ का संबंध 1857 की क्रांति में किस शासक से या था, मतलब किस राज्य से था? कोटा, बारा, करौली, बूंदी? तो कोटा से इनका संबंध था। औवा का पतन किस दिन हुआ? 20 जनवरी 1858। एरनपुरा छावनी में 1857 के समय अंग्रेजों की मेवाड़ की किस महाराणा ने बड़ी सेवा की? महाराणा स्वरूप सिंह, राज सिंह, लक्ष्मण सिंह, गंगा सिंह? तो आंसर है महाराणा स्वरूप सिंह ने इनकी सहायता की थी। निम्बा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की? बूंदी, कोटा, मेवाड़ या बांसवाड़ा? आंसर है मेवाड़। कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया? मार्च 1858। क्रांति के दौरान किस रियासत पर क्रांतिकारियों ने अधिकार नहीं किया था? धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, कोटा? तो देखिए धौलपुर पर हो गया था, भरतपुर, कोटा पर भी हो गया, जयपुर पर अधिकार नहीं हो पाया था। ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु उदयपुर में। अठारह की क्रांति के समय राजपूताना किस सीमांत प्रांत के
प्रशासनिक नियंत्रण में था। देखिए राजपूताना किस सीमांत प्रांत के प्रशासनिक नियंत्रण में था? उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्व, उत्तरी दक्षिणी, दक्षिणी पूर्व। तो आंसर है उत्तरी पश्चिमी, मतलब आगरा, समझ सकते हैं आप। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, अमरचंद बटिया, खुशाल सिंह सपावत, सरदार सिंह या कोई नहीं? तो आंसर है अमरचंद बटिया, बीकानेर से संबंधित थे ये, और इन्होंने प्रथम शहीद भी कहा जाता है इन्हें। और राजस्थान के मंगल पांडे। प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी से नामक प्रसिद्ध शहर झालावाड़, भरतपुर, जयपुर या कोटा? तो आंसर है झालावाड़। डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया था? लक्ष्मण सिंह, डूंगर सिंह, जसवंत सिंह, द्वितीय सामंत सिंह? आप कमेंट कीजिए। तो डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेजों द्वारा बर्खास्त कर वरना आंसर है जसवंत सिंह द्वितीय। ये सवाल आ चुका है एक बार ग्राम सेवक परीक्षा में। 1857 की क्रांति का प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस शासक के सैनिक ने दिया था? बांसवाड़ा, कोटा, नीमच, औवा? तो औवा इसका आंसर है, एरनपुरा। तात्या टोपे को शरण देने के कारण अंग्रेजों ने किस किले को बारूद से उड़ा दिया था? नाथद्वारा, बाबूसरगढ़, सलूम्बर, असीरगढ़? तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर है बाबूसरगढ़। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? कोटा, देवली, नसीराबाद, निम्बाहेड़ा? तो आंसर है देवली। सैनिक मोहम्मद अली बेग का संबंध कौन सी सैनिक छावनी से था? एरनपुरा, धौलपुर, टोक या नीमच? तो आंसर है नीमच। नीमच से इसका संबंध था मोहम्मद अली बेग का। मेवाड़ राज्य के ठिकाने सलूम्बर के ठाकुर जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों के शस्त्र, रसद, स्वास्थ्य व सैनिक सहायता प्रदान कर की औवा के ठाकुर खुशाल सिंह को शरण दी? तो सीधा आंसर बता देते हैं आपको, रावत केसरी सिंह। कोटा महाराव राम सिंह और विद्रोहियों के मध्य समझौता किसने करवाया था? आंसर है गोस्वामी कन्हैया लाल ने। ब्रिटिश अधिकारी होम्स द्वारा औवा पर कब अधिकार किया गया था? 24 जनवरी 1858। निम्न में से किस रियासत में टाटा टोपे को प्रवेश किया था, नहीं किया था? ऐसा सवाल है। झालावाड़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर? तो देखिए जैसलमेर में प्रवेश नहीं किया था टाटा टोपे ने। 1857 की क्रांति के समय राज्य के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय कहां था? उदयपुर, आगरा, माउंट आबू या अजमेर? तो इसका आंसर कमेंट कीजिए आप। इसका आंसर है माउंट आबू। नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? जॉय एसी, एबॉट, के वैली, रॉबर्ट? तो आंसर है एबॉट। नसीराबाद के छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? तो ये वॉल्टर और कैप्टन हीथकोट ने। ये आप समझिए इसका आंसर, वॉल्टर और कैप्टन हीथकोट ने, मतलब नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब जा रहे थे उनका पीछा करके हराने का प्रयास किया। किस शासक को 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की थी? राम सिंह बुद्धि, महाराज मदनपाल करौली, सरदार सिंह बीकानेर, राम सिंह जी द्वितीय? तो राम सिंह द्वितीय को, जो जयपुर के शासक थे, इनको सितारे हिंद की उपाधि दी थी। राजस्थान में 1857 को विद्रोह का प्रारंभ किस सैनिक टुकड़ी द्वारा किया गया था? औवा, नीमच, जयपुर, अजमेर? तो आंसर है, माफ कीजिएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह किस सैनिक टुकड़ी द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो टुकड़ी थी उसने। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? औवा, नीमच, जयपुर या अजमेर? तो जयपुर नहीं था, बाकी ये सब थे। 1857
में औवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? कर्नल ई बर्टन, मैक मॉसन, सॉवर्स या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? तो आंसर है जो मॉक मॉसन था, इसकी हत्या कर दी गई थी। जिनमें में से कौन सा बर्ताव 1857 क्रांति का मूल कारण था अंग्रेजों का? अंग्रेजों का विभेदकारी व शोषणपूर्ण व्यवहार, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, सामंतों के अधिकारों पर कुठारा का उपयोग। आंसर है उपरोक्त सभी। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में स्थापित सैनिक छावनी के संदर्भ में सही विकल्प? एरनपुरा, पाली, देवली टोक, खेरवाड़ा, उदयपुर? उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी, ये सही है तीनों। नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहां गए? एरनपुरा, दिल्ली, अजमेर या औवा? तो आंसर है दिल्ली। तात्या टोपे को फांसी पर कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रशासनिक निर्णय में था, जिसका मुख्यालय देहरादून, अजमेर, आगरा, भोपाल? आंसर है आगरा। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? मेवाड़, करौली, बूंदी, झालावाड़? आंसर है करौली। राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर है बी, सांबर। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? जयपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर? राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें, उत्तर है नागौर। नागौर में है सर्वाधिक झीलें। मानसागर झील कहाँ स्थित है? गोकुंदा की पहाड़ियां, दिवेर के पास, जयपुर, नाग पहाड़ियों के पास? मानसागर झील, तो देखिए मानसागर जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर है जयपुर में। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? रानी फूल कंवर, रानी पद्मावती, रानी कंवर या रानी फूल लता? बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण, तो इसका आंसर है रानी फूल लता। परछा बावड़ी किस जगह पर स्थित है? कोटा, पाली, रामदेवरा या बाड़मेर? परछा बावड़ी, ध्यान रखिएगा, परछा बावड़ी। और परछा बावड़ी कहां पर है? रामदेवरा में स्थित है। नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी? नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है बूंदी। बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? चंबल नदी, नील नदी, जमुना नदी, महानदी? बनास नदी, तो बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान के किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है? पिचोला, सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा? राजस्थान के किस जिले में तैयार किए गए नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है? उत्तर है पंचभद्रा। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास, घग्गर, साबरमती या माही? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर है घग्गर नदी। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576, 872, 987 या 966? तो देखिए माही नदी की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? सोम, बनास, चाकम या पुष्कर झील? तो देखिए जो ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है वो पुष्कर झील पर है। और ब्रह्मा जी का एक और मंदिर अशोत्रा बाड़मेर में भी है, पुष्कर अजमेर में है। अनासागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था, वर्तमान में इस उद्यान का नाम क्या है? तो देखिए अनासागर झील के जो पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान, तो वर्तमान में क्या नाम है? खमनोर की, तो देखिए इसमें उद्यान सुभाष उद्यान इसका वर्तमान में नाम है। नेवज नदी किस जिले में बहती है? कोटा, झालावाड़, बारा या बूंदी? नेवज, तो नेवज बहती है झालावाड़ में।
काली सिंध नदी की सहायक नदियां है, बताना है कौन सा, जो आप कह सकते हैं जो कौन सा जो आप कह सकते हैं जो ये ऑप्शन है वो सही है। परवन, कालिंदी, नेहू, पार्वती, गंभीरी, आहू, आहू, परवन, निवाज, आहू, गोमती, सानी। तो देखिए काली सिंध की जो सहायक नदियां है वो आहू, परवन और निमाज, साथ में उजाड़, छोमी और अमसर भी है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है झालरापटन, बारा, गागरोनगढ़ या भैंसरोडगढ़। काली सिंध व आहू, तो इस पर यह गागरोन स्थित है। काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? काली सिंध नदी राजस्थान सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा या बारा। काली सिंध नदी कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। बारा एवं कोटा जिलों की मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? पार्वती, चंबल, काली सिंध या आहू। बारा व कोटा जिलों में मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? उत्तर है पार्वती। कोटा एवं बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है चंबल, बनास, गंभीरी या घोड़ा पछाड़। बारा व कोटा जिलों में मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? उत्तर है नहीं, कोटा व बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली, उत्तर है ये चंबल। कौन सी नदियां राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? चंबल, पार्वती, चंबल, बनास, चंबल, नेवज, चंबल, परवन। देखिए राजस्थान व मध्य प्रदेश का सीमा, तो इसका आंसर है चंबल और पार्वती। बारा जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? बारा जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? आहू, निवाज, परवन या काली। तो प्रसिद्ध ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए धौलपुर वाला जो शेरगढ़ है वो तो चंबल नदी के किनारे, और बारा वाला जो शेरगढ़ है वो परवन नदी के किनारे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है, वह नदी राजस्थान से निकलती है, वह है माही, साबरमती, बनास या नर्मदा। तो उत्तर है साबरमती। पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या कोटा। पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या कोटा। तो पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है, नया, सानवारा और गुजरात के लिटिल रन में समाप्त हो जाती है। वाकल, हथमती, मेश्वा व वत्रक किस सहायक नदियां है? वाकल, हथमती, मेश्वा, वत्रक। सोम, साबरमती, जाखम, बनास। तो ये जो है ना, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल व झाड़ोल के मध्य 5 तरीडाओं के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है? देखिए ध्यान रखिए, कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल व झाड़ोल के मध्य, ध्यान रखिए, 5 तरीडाओं से रूप से निकल गुजरात में प्रवेश करती है? माही, साबरमती, जाखम या बनास। तो इसका आंसर है साबरमती। सैयद फखरुद्दीन की मजार रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, सोम, जाखम या माही। तो जो गलियाकोट है वो माही नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? साबरमती, माही, चंबल या सोम। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। वागड़ व काठल की गंगा कहलाती है? वागड़ व काठल की गंगा, माही, बनास, साबरमती या सोम। तो देखिए ये जो माही नदी है वो वागड़ व काठल की गंगा कहलाती है। वागड़
तो कहते हैं, देखिए वागड़ कहते हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और काठल कहते हैं प्रतापगढ़ को। वागड़ तो कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, और काठल कहते हैं प्रतापगढ़ को। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध, बनास बांध, कड़ाना बांध या भाकली बांध। तो जो जवाई बांध है सुमेरपुर के पास है, वहाँ उसको पाली में है, और मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? जवाई, जोजरी, सुकड़ी या बनास? लूणी की सहायक नदी नहीं है, उत्तर है बनास। लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? 6, 4, 3, 8? उत्तर है 6। कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है? कोटड़ी गांव जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, शिव बाड़मेर, ओडानिया जैसलमेर। तो कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल कोटड़ी गांव जैसलमेर है। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियां कौन सी नदी से निकलती है? बाणगंगा, साबी, कांकनी या मत्था? तो जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियां साबी से निकलती है। कांतली नदी का उद्गम स्थल है? खंडेला की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, साकमरी की पहाड़ियां? तो कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां। निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? पचभद्रा, सांबर, लूणकरसण, कुचामन? भारतीय महान जल विभाजक रेखा सांबर है। आना सागर कहां स्थित है? अलवर, भरतपुर, अजमेर, टोक? उत्तर है अजमेर। पिछोला झील कहां स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर, सिरोही? तो पिछोला झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। राणा लाखा के समय एक बंजारे ने इसको बनवाया था। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेड़च, बाणगंगा, चंबल या बनास? चूलिया जलप्रपात, तो उत्तर है चूलिया जलप्रपात है चंबल में। नक्की झील कहां पर स्थित है? नक्की झील कहां पर स्थित है? सिरोही, माउंट आबू, पाली या भीनमाल? तो जो नक्की झील है वो माउंट आबू में स्थित है। जवाई नदी पर जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए रंगाई छपाई का उद्योग, घरेलू अवशिष्ट। सही उत्तर इसका ये रंगाई छपाई वाला उद्योग वाला है, जिससे काफी प्रदूषित हो रहा है। और जवाई नदी पाली बाली की गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। सही सुमेलित नहीं है। माही अनास सहायक नदी है? लूनी बांडी, काली सिंध निवाज या बनास सागी? तो देखिए माही बना अनास सही है बिल्कुल, लूनी बांडी सही है, काली सिंध निवास सही है, बनास सागी नहीं है। बनास सागी नहीं है, बनास की लूनी नदी है। बनास नदी का उद्गम स्थल सीहोर क्षेत्र, देवास क्षेत्र, खमनोर की पहाड़ियां, हरिपुरा गांव? तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ियां है, राजसमंद। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की पहाड़ी खाड़ी में मिलती है? काली सिंध, पार्वती, माही, साबरमती? उत्तर है माही। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांकनी, घाघर, बाणगंगा या कांतली? राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर है, और छोटी है कांकनी, ध्यान रखिएगा। जो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी तो है घग्गर, और छोटी है कांकनी या मसूरदी भी कहते हैं। और कांतली जो है ना ये अंत जो पूर्णतः है ना राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में वेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो सीधा उत्तरी बता देते आपको, सोम, माही, जाकम ये नवटापारा में है और वेणेश्वर त्रिवेणी है। जबकि बनास, बेड़च और मेनाल है ना ये बागोर, और जो बनास डाई खारी है ये राजमहल, ये इन पर स्थित है। और बनास चंबल सीप ये रामेश्वर। सोम, माही, जाकम और वेणेश्वर है जो ज्यादा प्रसिद्ध है।
रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला, मौसमी नदियां किस जिले में अपना जल उड़ेलती है? फलोदी, पचबदरा, सांबर या डीडवाना? देखिए, रूपनगढ़ और मेंढा, खारी, खंडेला, ये कौन सी, ये सांबर झील में है ना, अपना जल उड़ेलती है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, जाखम, सोम या बनास? तो बिसलपुर बांध से ना वो बनास नदी पर स्थित है, टोंक में है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? कायलाना, पिछोला, सांबर या फॉयसागर? किस झील को रामसर आर्द्रभूमि में? तो सांबर को। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज? किस नदी पर सर्वाधिक प्रदूषित? कोटा बैराज में। चंबल की स्थलाकृति प्रधानतः कैसी है? पर्वतीय, उत्खाती, छूना प्रदेशीय, गिरिपथ? तो चंबल की जो स्थल है उत्खाती है। ये रीट 2018 में सवाल आया था, गड्ढे बहुत है वहां पर, बिगड़ है। राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन, अच्छा सवाल है। भादर, इराऊ, हारन और मोरन किसकी सहायक नदी है? लूणी, माही, बनास, साबरमती? उत्तर है माही की। और इसके साथ देखिए माही की सोम, जाखम, अनास, धरण, छीप ये भी है। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर है? खांदू, बोरखेड़ा, घडोल या कड़ाना? माही बजाज सागर का मुख्य बांध उत्तर है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। भारत के कुल सतही जल का संसाधन राजस्थान कितने प्रतिशत है? तो 1.16, मतलब 1.16 कह सकते हैं आप याद करने के लिए। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम, अच्छा सवाल है, इसको याद करना है आपको। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज? पहले गांधी जी, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये याद रखना आपको। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है? ये रीट जो 3rd ग्रेड 2012 में हुई थी उसमें सवाल आया था, बालोतरा इसका उत्तर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़, कुंभलगढ़, जनाभाव, अलाहाबाद? तो जनाभाव की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर इसका है। और ये उत्खाती जो इसकी स्थिति है, प्रकृति है, अवनलिका बिहड़ है। राजस्थान में भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी, राजस्थान के भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली माही, बनास, चंबल, लूनी? तो देखिए राजस्थान में जो पूरी बहती है वो बनास नदी सबसे लंबी है, 680 किलोमीटर। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है ये। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर है? कोठारी, मानसी, खारी, पार्वती? तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी पर है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह का भाग है? बंगाल, अरब, अनिश्चित, अफवाह, आंतरिक? बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी बंगाल की जो प्रवाह है, बंगाल की खाड़ी प्रवाह है, उसका भाग है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर उपरांत पश्चिम की ओर बहती है, पुनः दक्षिण की मुड़ जाती है। माही, काली सिंध, चंबल या लूनी? तो माही नदी इसका उत्तर है, जो दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में बहती हुई फिर दक्षिण में मुड़ जाती है। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? खारी, रूपनगढ़, मेथा, खंडेला? तो मेथा। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो देखिए मृत नदी के नाम से जो जानी जाती है वो है गग्गर नदी, मृत नदी के नाम से जाने, सरस्वती भी कहते हैं। निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी झील मीठे जल की झील नहीं है? कोलाई है, छापरा ताल, पचभद्रा है, जवाई? तो देखिए जो कोलाई थे मीठे पानी की है, छापरा ताल भी है और जवाई भी है। ये जो पचभद्रा है ना बाड़मेर, ये नहीं है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर या अलवर? तो आंसर है भरतपुर। जिरोनी, जीरो, झिरमटियो, झूलो आदि है। राजस्थानी वस्त्र, राजस्थानी लोकगीत, आभूषण या कोई नहीं? तो देखिए जीरो, जिरोनी,
झिरमटियो झूलो जो भी है ये है राजस्थानी लोकगीत है। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? ए डिक्शन, फयाज अली, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय ए डिक्शन और फयाज अली दोनों को है। अगला प्रश्न देखते हैं। कटारी बांध से क्या आशय है? ये सवाल आया था एक बार आरएस परीक्षा में 2013 की। कटारी बांध से क्या आशय है? एक देसी खेल, गले का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र या लोक नृत्य? तो एक प्रकार का वस्त्र। होली के दिनों में हाथ से डंडे बजाते हुए किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? होली के दिनों में हाथ से डंडे बजाते हुए किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? दामड़ो, दर, डंडा हड़ी या कोई नहीं? तो इसका आंसर है डंडा हड़ी। डंडा हड़ी होली के दिनों में हाथ से डंडे बजाते हुए किया जाना नृत्य। मध्यकाल में राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाने वाला भटनेर का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक सवाल है, सरल है, इतना कठिन नहीं है। जयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या गंगानगर? तो आंसर है हनुमानगढ़, भटनेर का दुर्ग। मौजी बंधन से क्या आशय है? मौजी बंधन से क्या आशय है? मृतक के घर संवेदना प्रकट करने जाने वाली क्रिया, वैशाख शुक्ल एकादशी, योग्य पवित्र संस्कार या जनेऊ या कोई नहीं? तो मौजी बंधन से तात्पर्य योग्य पवित्र संस्कार या जनेऊ धारण करने से है। उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? स्वरूप सिंह, गोपाल सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह? तो आंसर है सज्जन सिंह। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? 1 माह, 4 माह, 6 माह या 9 माह? तो आंसर है 6 माह। निम्न में से कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? जसवंत मेला, कजली तीज, रानी सती का मेला, उपरोक्त सभी? तो जो बूंदी में आयोजित है वो है कजली तीज का मेला। कुशल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराजा कुंभा ने कराया था स्थित है? कुशला माता का भव्य मंदिर महाराणा कुंभा ने कराया। जोधपुर, नागौर, जयपुर या बदनौर? तो बदनौर में ये कराया था 1456 में। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नाथद्वारा, चित्तौड़, करौली या नवटापारा गांव? तो ये नवटापारा गांव डूंगरपुर में स्थित है बेणेश्वर धाम। किस शहर का संबंध शेखावटी उत्सव से है? नागौर, भरतपुर, नवलगढ़ या हनुमानगढ़? तो किस शहर का संबंध शेखावटी उत्सव से है? नवलगढ़ का संबंध शेखावटी उत्सव से है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? बम नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, छंग या गिदड़? तो ये बम का है वो भरतपुर और उस साइड से। ये कच्ची घोड़ी और छंग और गिदड़ तीनों शेखावटी से संबंधित है। ये बम नृत्य इसका आंसर है, मतलब ये शेखावटी से संबंधित नहीं। राजस्थान के राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे? बागाजी, नागोजी, पुरुषोत्तम दास, ये भी दोनों या कोई नहीं? तो राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता बागाजी नागोजी थे। मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में मोताणा नामक एक परंपरा प्रचलित है। इसका शाब्दिक अर्थ है मृत्यु भोज, सभा का आयोजन, मृत्यु धन या कोई नहीं? तो आंसर है मृत्यु धन। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी के रामायण के रचयिता है? हरिसिंह, दलपतसिंह, राजचंद्र सूरी, संत हनुमंत कीकर? तो राजस्थानी भाषा विद्वान व राजस्थानी के रामायण के रचयिता संत हनुमंत कीकर है। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में कहां की गई? दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर या शिकर? तो देखिए देश हितैषणी सभा की 1877 में स्थापना है वो उदयपुर में की गई। निम्न में से असुमेलित है? राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा में, ये सही है बिल्कुल, ध्यान रखिएगा। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा में। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1930, ये भी सही है।
अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, ये भी सही है। नरेंद्र मंडल जो है वो 1921 है, 1920 नहीं है, तो ये गलत है, तो ये आंसर असम्मिलित है, तो 1921 है नरेंद्र मंडल। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय स्थित है बूंदी, अजमेर, जयपुर या बीकानेर, तो गंगा गोल्डन जुबली जो है बीकानेर में स्थित है। बाण गंगा की मेला कहाँ पड़ता है? जयपुर, उदयपुर, सीकर या झुंझुनू? तो बाण गंगा का मेला जयपुर में पड़ता है। निहाल टावर कहाँ स्थित है? उदयपुर, धौलपुर, अजमेर या कोई नहीं, तो उत्तर जिसका आंसर है धौलपुर स्थित घंटाघर को निहाल टावर कहा जाता है। भरतपुर किले की विशेषता, ये एक जल भरी खाई से घिरा हुआ है, जल भरी खाई से घिरा हुआ है। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? मारवाड़, मेवाड़, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए चिपको आंदोलन जोधपुर जो मारवाड़ है इस रियासत में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे? जैसलमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा? जैसलमेर के निवासी थे सागरमल गोपा। जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी। जहांगीर ने किस शासक को दल थम्मन की उपाधि दी? राव चंद्रसेन, राव गजसिंह, राव जसवंत सिंह, मालदेव? तो जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि राव गजसिंह को दी थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1596, 1595, 1597, 1590, तो उनकी मृत्यु 1597 में हुई थी, 19 जनवरी। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां हुई? चौटन, आसीन, बस्सी या निवाई? तो राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी में हुई। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी? सीधा आंसर बता देते आपको, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को होता है, भाद्रपद चतुर्दशी को रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई? भीलवाड़ा, भीनमाल, मालपुरा, निवाई? तो सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा में खोली गई। नरपति नाला द्वारा रचित बिसलदेव रासो राजस्थान की किस बोली की प्रमुख रचना है? सेकावटी, खेराड़ी, निमाड़ी या गोडवाड़ी? नरपति नाला रचित बिसलदेव जो है वो गोडवाड़ी भाषा की रचना है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी? तो छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर या सीकर? तो श्री गंगानगर में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? बबूल, रोहिड़ा, खेजड़ी या उपरोक्त सभी? तो रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा कहलाता है। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मृत सागर, गग्गर, माही या लूनी? तो गग्गर नदी मृत नदी कहा जाता है। किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? मानसिंह, जय सिंह, भारमल या प्रताप सिंह? तो राजा मानसिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी। छावण शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसूरुद्दीन रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? नसूरुद्दीन ने रागमाला का संरक्षण किस शासक के संरक्षण में किया? राणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम? तो अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में, के स्वर्ण काल भी कहा जाता है, 1605 में ये रागमाला का चित्रण किया। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बूंदी, अजमेर, जयपुर या कोटा? तो रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 1953, 1956, 1952 या 1961? तो 1953 में पहली बार सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH12, NH9, NH7 या NH15? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है जो जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरता है।
राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? उत्तर, पूर्वी, दक्षिण, पश्चिमी। तो उसका आंसर है दक्षिणी जो है राजस्थान क्षेत्र है उसमें सागवान के वन पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में लगभग। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? ये सोनाली, चोकला, खैरी या लोही। तो देखिए ये सोनाली भी है, चोकला खैरी है, लोही है जो है ये भेड़ की नस्ल नहीं। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध जिन राज्यों से उनमें से एक है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या केरल। तो सरदार सरोवर परियोजना का संबंध ये बाकी तो देखिए अलग है, राजस्थान से इसका संबंध है। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? कांतली, चंबल, बनास या माही। तो कांतली नदी का जो उद्गम है वो सीकर में होता है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है? खंडपीठ ने, जेम्स टॉड ने, थॉर्नवेट ने या कोई नहीं। जलवायु के आधार पर थॉर्नवेट ने प्रदेशों को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। किस स्थान पर सवाई जयसिंह की वेधशाला का निर्माण किया गया? मथुरा, अजमेर, ब्यावर या भीलवाड़ा। तो मथुरा में सवाई जयसिंह की वेधशाला का निर्माण किया गया। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। तो निर्वाचित त से आप टीकाराम पालीवाल ऐसे याद कर सकते हैं, आंसर तो श्री टीकाराम पालीवाल है, और त से आप मिला सकते हैं कि मनोनीत है या ये निर्वाचित, तो टीकाराम पालीवाल ऐसे याद कर सकते हैं, आप इसको जोड़ सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष, देवराज, ए बी दोनों या कोई नहीं। तो अमलानंद घोष को कालीबंगा सभ्यता 1952 में दिया जाता है। विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कहां बनाई गई? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर। तो उदयपुर में ये बनाई गई। करौली जिले का प्राचीन नाम है बोहट, कपूर, गोपाल माल, लसाड़िया। तो आंसर है गोपाल माल। राजस्थान के किस जिले में भैंसरोडगढ़ स्थित है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़। तो भैंसरोडगढ़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कोषवर्धन दुर्ग किले का प्रचलित नाम? जैसलमेर दुर्ग, शेरगढ़, कुंभलगढ़ या नाहरगढ़। तो कोषवर्धन दुर्ग का जो प्रचलित नाम है वो शेरगढ़ का किला है, 12 में, परवन नदी के किनारे। युग्म असम्मिलित बताइए। अर्जुनलाल सेठी, बेलूर जेल, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारठ, हजारीबाग जेल, ये भी सही है। विजय सिंह, प्रत्येक तोड़गढ़, टायरगढ़ जेल, उपरोक्त सभी। तो इसमें असम्मिलित नहीं है कोई। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे? मांगसेन, लाला हरदयाल व मेहराब खां, कुशाल सिंह चंपावत, अमर सिंह बटे। ये सवाल भी शायद रीट में भी आया था। लाला जयदयाल व मेहराब खां, ये कोटा में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, संग्राम का, 1857 की क्रांति का। शाहजहां द्वारा शाहजहां सूजा विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह, दुला राय, मानसिंह, प्रताप सिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह। गुर्जर प्रत्यार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? अग्निकुंडी राजपूत, अग्निवंशीय राजपूत, ये भी दोनों कोई नहीं। तो ये भी दोनों। जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह का अस्तित्व होगा? कपूडी, जल्लीपा, बरसिंगर, उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। 33 करोड़ देवताओं की गद्दी कहां स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर। तो जोधपुर मंडोर में जो है वो 33 करोड़ गद्दी या साल जिसे कहा जाता है वो स्थित है। और जो 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में कौन से पेड़ की नस्ल नहीं है? मालवी, नाली, मालपुरी या सोनारी। भेड़ की नस्ल, माफ कीजिएगा, ये भेड़ की नस्ल है। तो राजस्थान में मालवी जो है वो नहीं है, बाकी नाली, मालपुरी और सोनारी है। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता था, जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी? लूणी, सरस्वती, बनास या चंबल। सरस्वती नदी। राजस्थान में किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? उदयपुर, जयपुर, सिरोही या अजमेर। तो आंसर है उदयपुर।
किसने राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया था? रणछोड़ भट्ट, कवि महेश, कान्हा व्यास या मंडन? तो आंसर है कवि महेश ने। चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ या आदिनाथ? तो ये 2015 का जो पटवारी परीक्षा थी उसमें ये सवाल आया था। आंसर है आदिनाथ। राणा कुंभा ने किस दुर्ग में श्रृंगार छवरी का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने किस दुर्ग में श्रृंगार छवरी का निर्माण कराया था? तो आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मेवाड़ के किस शासक को उड़ना राजकुमार कहा जाता है? तो मेवाड़ के किस शासक को उड़ना राजकुमार कहा जाता है? राणा सांगा, महाराणा जगमल, राणा पृथ्वीराज या महाराणा लाखा? तो आंसर है राणा पृथ्वीराज। महाराणा पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ये इनको उड़ना राजकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इतने तेजी से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे कि जैसे उड़ के जा रहे हो। अगर ये जीवित रहते तो शायद मेवाड़ का इतिहास और अलग होता। इनकी असमय मृत्यु हो गई थी, तो उड़ना राजकुमार कहा जाता है। मेवाड़ के की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? महाराणा लाखा द्वारा हंसाबाई का शादी करना, कुंभा द्वारा खिलजी को मुक्त करना, उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना, इल्तुतमिश द्वारा नागदा को तहस नहस करना? तो आंसर है उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना। 1468 में ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है? जहां राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है? भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर? तो ये भरतपुर में स्थित है। रूपावास शायद है वहां पर। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद उसका नाम क्या रखा? अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद उसका नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद, मोमिनाबाद, अकबराबाद या बादशाहबाद? 1567 में 67 में मोहम्मदाबाद नाम रखा। निम्न में से किस शासक को विजय कटकातु का कहा जाता है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा कुंभा? तो महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु कहा जाता है। राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने प्रसिद्ध त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहाँ कराया था? राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने प्रसिद्ध त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहाँ कराया था? उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या चित्तौड़? तो आंसर है उदयपुर में। निम्न में से किस स्थान पर राजसिंह ने द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कराया? छावंड, खमनोर, कांकरोली या नाथ द्वारा? द्वारकाधीश जो मंदिर का निर्माण वो कांकरोली में कराया था। भारत की आजादी तथा राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, फतेह सिंह या महाराणा स्वरूप सिंह? तो भारत की आजादी या तथा राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो महाराणा भोपाल सिंह थे। जैसलमेर में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत किस शासक ने विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य शुरू किया था? अमर सिंह, रावल जयसिंह, महाराल रंजीत सिंह, भीम सिंह? तो देखिए जैसलमेर प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाया वो महारावल रंजीत सिंह ने इसका कार्य शुरू किया। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज? कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने धारण की थी। अजमेर शहर के संस्थापक कौन थे? अर्णोराज, अजयपाल, अजयराज या पृथ्वीराज द्वितीय? तो आंसर है अजय राज।
राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? सिकंदरा दुर्ग, आमेर दुर्ग, जिंद दुर्ग या भद्र दुर्ग? तो राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी? तो आंसर है आमेर दुर्ग। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद खां, करीम खां, रोहिल खां या मोहम्मद अली? तो झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद खान ने की थी। महाराणा प्रताप के किस दरबारी विद्वान ने मुहूर्त माला की रचना की थी? अच्छा सवाल है, ये तो आपको पक्का याद करना चाहिए। रामा सांधु, माला सांधु, चक्रपाणी मिश्र या तारा चंद? तो मुहूर्त माला की रचना चक्रपाणी मिश्र ने की थी। किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था? यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ, सवाई जयसिंह, विद्याधर या केवल राम? तो आंसर है सवाई जयसिंह। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर पर विजय प्राप्त की थी? 1438, 1442, 1453 या 1457? तो आंसर है 1453, आवल बावल। ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? जो देखिए दो सवाल बन रहे, एक तो सोमदेव ने किस ललित विग्रहराज की रचना किसने की? सोमदेव ने। तो किसके दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ, ऋतुराज प्रथम, अर्णोराज या सोमेश्वर? तो विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कवि बांधव भी कहा जाता है। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां, मुल्क मुल्तानी? तो देखिए 1300 में रणथंभौर में आक्रमण और अलाउद्दीन का जो सेनानायक मारा गया उसका नाम नुसरत खान था। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रिज निधि लिखते थे? सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह या ईश्वरी सिंह? तो आंसर है सवाई प्रताप सिंह। कोडा राज्य के संस्थापक कौन थे? राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, जालिम सिंह, राव चंद्र सेन? तो कोडा राज्य के संस्थापक राव माधो सिंह थे। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? सवाई जयसिंह को देखिए दो सवाल बनते हैं, एक तो राज राजेश्वर की उपाधि किसे दी गई? सवाई जयसिंह को। तो किसने दी? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या मोहम्मद शाह ने? तो मोहम्मद शाह ने ये उपाधि दी थी। 1681 में नाडोल में किस ने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया? शाहजादा खुर्रम, शाहजादा सलीम, शाहजादा अकबर या शाहजादा दारा? तो शाहजादा अकबर ने खुद को नाडोल में हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया 1681 में। खातौली का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा, बाबर और मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, महमूद लोदी और राणा सांगा? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच 1517-18 में युद्ध, ये खतौली का युद्ध बूंदी जो था वहां पे लड़ा गया था। किस चौहान को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? चौहान शासक को अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, अजयराज? तो देखिए ये विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। कवियों को काफी सम्मान करते थे इसलिए, और उनके काफी दरबारी कवि भी थे। इस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह, महाराजा कुंभा, सवाई प्रताप सिंह, जसवंत सिंह? तो राजपूताना का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है, और कलयुग का कर्ण लूणकरण को कहा जाता है। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मालदेव, अमरसिंह राठौड़, रावचंद्र सेन या उदयसिंह? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या अग्रज कहे, जो भी कहे, रावचंद्र सेन को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अकबर की जो है स्वाधीनता, अकबर के सामने पराधीनता स्वीकार नहीं की थी।